मोदी कैबिनेट में बड़े बदलाव की कवायद चल रही है। इसमें कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो कई नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। दरअसल पार्टी में भी स्क्रूटनी की जा रही है, किसको हटाया जाए और किसको जोड़ा जाए। पार्टी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश है। यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये पूरी फील्डिंग सेट की जा रही है। कैबिनेट रिसफलिंग में निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पंकज चौधरी, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी का नाम शामिल हो सकता है। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। नितिन गडकरी का नाम भी सामने आने के बाद थोड़ी हैरानी हुई है कि उनके डिपार्टमेंट ने सबसे बेहतरीन काम किया है। बावजूद इसके क्या नितिन गडकरी का मंत्रालय भी बदला जा सकता है? अगर ऐसा है तो मोदी सरकार कोई बहुत बड़ा दांव यहां पर चलने जा रही है। बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कौन हटाया जाएगा और किसकी एंट्री हो सकती है, किसका मंत्रालय बदला जा सकता है, किसकी कैबिनेट से छुट्टी होगी। ये सभी नामों पर हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए 5 बड़ी लापरवाहियां हुई। 2026 में नीट पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस, 2024 में यूजीसी नेट पेपर लीक और 2020 में आई नई शिक्षा नीति के लागू होने में देरी। इसके चलते केंद्र सरकार को बार बार बैकफुट पर जाना पड़ा। अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान वैसे भी चुनाव मैनेजमेंट में माहिर खिलाड़ी हैं। बीजेपी उनका इस्तेमाल देश के कई प्रदेशों में कर चुकी है। हरियाणा में बीजेपी की अविश्वसनीय जीत के पीछे धर्मेंद्र प्रधान का अहम रोल बताया जाता है। दूसरा नाम है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री हैं। बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी एक व्यक्ति एक पद के चलते चौधरी को मोदी कैबिनेट से मुक्त किया जा सकता है, ताकि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए उनका पूरा फोकस संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट पर रहे। पंकज चौधरी महाराजगंज सीट से 7 बार के लोकसभा सांसद, जुलाई 2021 में वित्त राज्य मंत्री बनाए गए थे। दिसंबर 2025 में उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। तीसरा नाम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2014 से राज्यसभा सांसद है। 2017 में वो रक्षा मंत्री भी बनी। 2019 से वित्त और कारपोरेट मंत्रालयों की मंत्री हैं। सरकार और भारत की माली हालत कुछ महीनों से ठीक नहीं है। महंगाई पिछले 16 महीने के सबसे उच्चतम स्तर 3.9% पर पहुंच गई। हालांकि इस वक्त वैश्विक स्थितियां भी बहुत ऊट-पटांग रही हैं। जबकि पीएम मोदी का टारगेट है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। निर्मला सीतारमण की जगह ओडिशा में जन्मे और तमिलनाडु कैडर के पूर्व आईएएस शक्तिकांत दास का नाम वित्त मंत्री के तौर पर चर्चा में है। इसकी बड़ी वजह उनका मजबूत बायोडेटा है। वो वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। शक्तिकांत दास की अभी उम्र 69 साल है। अगर वो देश के नए वित्त मंत्री बनते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सीडी देशमुख की बराबरी करेंगे। अभी तक 2 पूर्व आरबीआई गवर्नर देश के वित्त मंत्री बने हैं। निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। चौथा बड़ा नाम है नितिन गडकरी का। मोदी कैबिनेट फेरबदल में नितिन गडकरी का नाम भी बताया जा रहा है। हालांकि अभी सिर्फ ये आशंकाएं हैं। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं बोला। नितिन गडकरी के पास में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। उनके कार्यों का पार्टी में विशेष स्थान भी है, मगर सूत्रों के द्वारा बताई गई बात के मुताबिक उनके हेल्थ इशू को भी कंसीडर किया जा रहा है और उनका मंत्रालय, उनसे ये मंत्री पद छीना जा सकता है या फिर मंत्रालय बदला जा सकता है। श्रीकांत शिंदे शिवसेना, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों को एनडीए में लाने का ये उनके लिए इनाम हो सकता है। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी से सांसद हैं, फिर से इनकी कैबिनेट में वापसी संभावित है। अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी के सांसद और दूरदर्शन के प्रभु श्री राम को भी मंत्री के रूप में सत्ता का सुख मिल सकता है। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी विवादों के बीच गोविल की एंट्री के खास मायने हो सकते हैं। राघव चड्ढा या अशोक मित्तल, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए इन दोनों में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। राघव चड्ढा के चांस यहां पर ज्यादा हैं। दरअसल पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में राघव चड्ढा ने आप के लिए ग्राउंड वर्किंग और पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट किया था। उन्हें आपकी अंदरूनी बातें पता है। राघव बीजेपी के लिए पंजाब में एग्रेसिव कैंपेन कर सकते हैं।
शहरी इलाके और जेनजी वोटर्स में बीजेपी के लिए पैठ बना सकते हैं। नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व सीएम, जेडीयू चीफ को भी पीएम मोदी अपनी कैबिनेट में ले सकते हैं। अगला नंबर आता है संजय दीना पाटिल। 6 सांसदों के साथ शिवसेना यूबीटी से निकलने वाले मंत्री बनाए जा सकते हैं। विष्णुदत्त शर्मा, खजुराहो से बीजेपी के एमपी, इन्हें भी मोदी सरकार में खास जगह दी जा सकती है। तरुण चुग, बीजेपी के सीनियर लीडर और आरएसएस के स्ट्रॉन्ग मैन को भी इस बार सत्ता का स्वाद चखने का अवसर दिया जा सकता है। अभी तक इन्होंने संगठन में रहते हुए बखूबी अपनी जिम्मेदारी संभाली है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, बिहार के महाराजगंज से बीजेपी के एमपी हैं, इनके भी सरकार में शामिल किए जाने की संभावना बताई जा रही है। वो कैबिनेट मिनिस्टर जिनका मंत्रालय बदला जा सकता है। पहला नाम आता है निर्मला सीतारमण का। वित्त मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय उनका ट्रांसफर किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान अभी है, जिनको हटा के फिर उसके बाद निर्मला सीतारमण को वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा सकता है। उनकी जगह पर जो वित्त मंत्री है वो शक्तिकांत दास हो सकते हैं। दूसरा नंबर आता है मनोहर लाल खट्टर। ऊर्जा मंत्रालय का पदभार उनसे वापस लिया जा सकता है। किसी नए मंत्री को यह पद दिया जाएगा। यह जिम्मेदारी हालांकि शहरी विकास मंत्रालय उनके पास बना रह सकता है। मोदी सरकार के मंत्री जिनकी पूरी तरह से कैबिनेट से छुट्टी हो रही है। पहला नंबर धर्मेंद्र प्रधान का है। शिक्षा मंत्री, जिन मंत्रियों कैबिनेट मिनिस्टर से बाहर का रास्ता दिखाएगा, उनमें सबसे चर्चित नाम धर्मेंद्र प्रधान का ही है। दूसरा नाम आता है हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम मंत्री भी कैबिनेट से बाहर होने की अटकलें हैं। रवनीत सिंह बिट्टू अभी रेलवे और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने को है और ऊपरी सदन में एंट्री नहीं मिली। इससे लगता है कि इन्हें भी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इनके अलावा भी करीब आधे दर्जन राज्य मंत्री हैं जिनको सरकार पदमुक्त कर सकती है। 2027 का इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी अपने मोदी सरकार कैबिनेट की रिसफलिंग हो रही है और इस रिसफलिंग में जो सबसे बड़े नाम थे वो धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, अश्विनी चौबे, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, इनके नाम है क्योंकि इनके पास प्रमुख मंत्रालय है और ये वर्तमान में सरकार के बड़े चेहरे भी हैं। इसमें से सबसे ज्यादा खास बात ध्यान देने वाली ये होगी कि किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग बैठाती है बीजेपी, ताकि आगे आने वाले 2027 और फिर 2029 तक ये पार्टी पूरी तरह से ऐसी फील्डिंग सेट करेगी कि जहां पर हर राज्य को अपना प्रतिनिधित्व भी मिले। और दूसरी चीज है कि अरुण गोविल का ऐसे वक्त पर, जबकि पूरे देश भर में लोगों का गुस्सा है क्योंकि चंदा चोरी को लेकर, राम मंदिर वाले प्रकरण को लेकर, ऐसे में अरुण गोविल को एक इमोशंस के तौर पर मंत्रालय में शामिल करके एक बड़ा जो है पार्टी एक गेम खेल सकती है ताकि लोगों को कुछ सहानुभूति वहां से मिले। शुक्रिया।